देखिए, आज मैं यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट टिप देने या कोई स्कीम बेचने के लिए नहीं हूँ। आज की ये बातचीत एक सीधी और बहुत ज़रूरी चेतावनी के बारे में है। इस बात को ना बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आजकल बहुत से लोग एक बेहद मामूली से नियम को ये सोचकर टाल रहे हैं कि अरे यार कुछ नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि जब सिस्टम एक्शन लेता है ना, तो वो कोई वार्निंग नहीं देता, वो सीधा असर दिखाता है। तो चलिए, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये कौन सा नियम है जिसे इतनी आसानी से नज़रअंदाज किया जा रहा है? नियम नियम बहुत ही आसान है। सरकार और बैंक बस इतना चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की जानकारी एक दूसरे से सही सही जुड़ी हो और आपकी केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर डिटेल्स पूरी तरह से अपडेटेड हो। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में बड़ा बोरिंग और सरकारी काम लगता है और शायद यही वजह है कि लोग सोचते हैं चलो कभी और कर लेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर लोग इसे टाल क्यों रहे हैं? इसके पीछे ना एक बहुत ही आम सी सोच काम करती है। ये सोच है, जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक चिंता क्यों करें। मतलब बैंक अकाउंट काम कर रहा है, पैसे आ जा रहे हैं, यूपीआई भी बढ़िया चल रहा है, कोई गड़बड़ का मैसेज भी नहीं आ रहा, तो लगता है ठीक है, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तब का तब देखेंगे। और बस यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। फाइनेंशियल सिस्टम आपको पहले छोटी मोटी परेशानियां दिखाकर चेतावनी नहीं देते हैं, वो सीधा नतीजा देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जब सिस्टम हरकत में आता है तो इसका असल दुनिया में असर क्या होता है, मतलब नुकसान क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला और सबसे आम नतीजा, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। मतलब आपका डेबिट कार्ड काम करना बंद कर देगा, ऑनलाइन ट्रांसफर ब्लॉक हो जाएंगे, यहाँ तक कि यूपीआई पेमेंट्स भी रुक सकती हैं। और ये सब होगा अचानक, बिना किसी पहले से दी गई सूचना के। दूसरा बड़ा असर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा है। आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है, डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस भी आ सकता है और आपकी टैक्स फाइलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत लंबी खिंच सकती है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा डराने वाला है, आपकी अपनी मेहनत की कमाई तक आपकी पहुंच रुक सकती है। म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने में दिक्कतें आ सकती हैं और शेयर बाजार में खरीद फरोख्त भी बंद हो सकती है। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए, पैसा आपका ही है, लेकिन उस तक पहुंचने का कंट्रोल वो आपके हाथ से चला जाता है। अब जो अगला हिस्सा है ना, उसे बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए कि कहीं आप भी तो इस लिस्ट में नहीं आते। सबसे ज्यादा खतरे में कौन लोग हैं? तो देखिए, सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों पर है जिनके कई सारे बैंक अकाउंट्स हैं, जिनके पास बरसों पुराना पैन कार्ड है, हमारे सीनियर सिटीजन्स, फ्रीलांसर्स या जो अपना काम करते हैं, और हर वो इंसान जिसने सालों से अपनी डिटेल्स अपडेट नहीं की हैं। अगर मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने तो सालों से कुछ बदला ही नहीं, तो समझिए ये अच्छी बात नहीं बल्कि खतरे की घंटी है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब अचानक इतना सख्त क्यों हो रहा है? वजह वजह सिर्फ एक है। सरकार और बैंक मिलकर एक ज्यादा पारदर्शी, मतलब एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम बना रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, पहले जहां कुछ काम मैन्युअली होते थे और थोड़ी बहुत ढील चल जाती थी, अब सब कुछ ऑटोमेटेड कंप्यूटर सिस्टम से होता है और ये सिस्टम नियम नहीं तोड़ते। इनके लिए हाँ या ना होता है, चला लो या देख लेंगे जैसा कुछ नहीं होता। तो ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आपको अभी तुरंत क्या करना चाहिए? ये रहा आपका एक्शन प्लान। बस ये 4 चीजें आज ही चेक कर लीजिए। पहला, क्या आपका पैन और आधार लिंक्ड है? दूसरा, क्या आपके बैंक की केवाईसी अपडेटेड है? तीसरा, क्या आपका फोन नंबर और पता हर जगह सही है? और चौथा, क्या आपके नाम की स्पेलिंग जैसी छोटी छोटी डिटेल्स सभी डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल एक जैसी है? यकीन मानिए, ये काम पैसे कमाने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपकी कमाई को सुरक्षित रखता है। और जाने से पहले एक आखिरी बात, जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। इन छोटे छोटे नियमों को नजरअंदाज करना कोई बहादुरी नहीं है। ये सीधे सीधे अपने लिए एक फाइनेंशियल खतरा मोल लेना है। एक ऐसा खतरा जो आपको बताए बिना बढ़ता रहता है और फिर अचानक सामने आता है। तो मैं आपको बस इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। आपने आखिरी बार अपनी केवाईसी और पैन आधार लिंकिंग का स्टेटस कब चेक किया था? अगर याद नहीं है तो शायद यही वो सबसे ज़रूरी काम है जो आपको आज करना है।